हे गाइस, तो मैं आज एक फिल्म के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है आ सेपरेशन। ये 2011 की एक ईरानियन फिल्म है और जिसको बहुत ही एक्लेम डायरेक्टर असगर फरहादी ने डायरेक्ट किया था और इसके ज़रिए उनको एकेडमी अवार्ड भी मिला बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का। और उसके बाद भी उनको एक और एकेडमी अवार्ड मिला उनके 2016 की एक और फिल्म के लिए, द सेल्समैन। और इस साल भी कैन में उनको अवार्ड मिला और बहुत देर तक एक स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला इस साल जो उन्होंने फिल्म बनाई हीरो। तो इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। अगर आप सेपरेशन देखेंगे तो सरफेशियल लेवल पे आपको ये एक सेपरेशन की कहानी लगेगी, एक डिवोर्स स्टोरी लगेगी, अ डिवोर्स हैपनिंग बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ। और उनके अपने अपने रीजंस है क्यों ये सेपरेशन वो करना चाहते हैं। So the wife calls for the divorce actually, and she initiates it because she actually wants to stay with her family abroad. She doesn't want to stay in Iran anymore because she thinks that her husband, her family, and her daughter are not going to have a good future in Iran. और एंड द हस्बैंड सेज कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टेक केयर of his aging old father who has Alzheimer, and he thinks that his father should stay in Iran only and everything is great in Iran. So because of this मतभेद जो ये लोग एक दूसरे चाहते, ये जो चाहते हैं, opposing thoughts है, opposing views हैं, इसी वजह से वो एक सेपरेशन के लिए कॉल करते हैं और ये इसी से फिल्म की शुरुआत होती है। तो ये बहुत ही रेकरिंग थीम है एक्चुअली ज़्यादातर ईरानियन फिल्मों में कि women are not safe in Iran, or like it's not a good country for women there. The laws are so strict and it's very patriarchal, and as a woman you don't have any sort of freedom. तो इस फिल्म में इस थीम को इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि the wife actually wants to shift, she wants to leave the country. इसको और भी तरीके से लाया जाता है, बाद में मैं वो समझाऊंगा। तो सरफेशियल लेवल पे फिल्म ये लगती है। अब मैंने ये फिल्म कई बार अभी देख ली और बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, बहुत अच्छी लगी क्योंकि तो मैं इस तरीके से अभी इस फिल्म को देखने लगा हूँ कि द सेपरेशन विच अपील टू मी, एक मतलब जो भी बहुत अच्छी फिल्में होती है और इंटरनेशनल फिल्में होती है, ऑब्वियसली क्या होता है कि जो उनका टाइटल होता है, टाइटल के बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं, बहुत सारे लेयर्स में एक ही बात को बोला जा रहा है और आप सोचते ही रहते हैं, मज़ा आता है इस तरीके के डिकोड करके इस तरीके से। तो इस फिल्म का जो टाइटल है आ सेपरेशन, इसका एक दूसरा मीनिंग मुझे दिखा और ये मुझे ज़्यादा अपील करने लगा। एंड अगेन द थीम विच आई सेड दैट वीमेन आर नॉट वेरी सेफ इन ईरान, इसको भी इसके ज़रिए पोर्ट्रे किया गया है। तो मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूँ क्या है इस फिल्म में। सो देयर इज दिस कपल नदेर एंड सिमीन, एंड दे हैव अ डॉटर कॉल्ड तेरमे। तो फिल्म की शुरुआत होती है नदेर और सिमीन के डिवोर्स वाली बात को लेकर कोर्ट में, और कुछ हो नहीं पाता उस दिन, कोई डिसीजन नहीं होता कोर्ट में। तो सिमीन लीव्स द हाउस एंड स्टार्ट स्टेइंग विथ हर, लाइक हर मदर एंड हर फैमिली, ओन फैमिली, मायके चली जाती है काइंड ऑफ। तो नदेर घर संभाल नहीं पाता अकेले, तो ही थिंक्स कि मुझे एक हाउस होल्ड हेल्प ले लेना चाहिए, वो भी सिमीन के थ्रू ही वो लेता है। एंड देन एंटर्स अ वुमन कॉल्ड राजिए, जो उनकी प्रोनाउंसिएशन में वो रोजिए बोलते हैं। तो राजिए एंटर्स देयर हाउस एज अ हाउस होल्ड हेल्प। राजिए इज प्रेग्नेंट, और ये बात अभी के लिए ऐसे मान लेते हैं कि किसी को नहीं पता घर में। इसी को लेके एक्चुअली पूरी फिल्म है, आप देखेंगे तो आप समझेंगे, मैं रिवील करूंगा तो स्पॉयलर्स होगा। तो राजिए इज प्रेग्नेंट एंड नो वन नोज अबाउट इट एट देयर प्लेस, एटलीस्ट नादेर द हस्बैंड डजंट नो। So they are working like Razia also comes with her own daughter called Somaye, और अब नदेर है, तेरमे है उसकी बेटी, रजिया है, सोमाए है घर में, और नदेर के पापा है जो अल्जाइमर पेशेंट है। तो इस तरीके से काम चल रहा है, रजिया इज वर्किंग एंड एवरीथिंग। तो बातों बातों में नदेर और रजिया में किसी चीज़ के लिए झगड़ा हो जाता है। तो एक दिन नदेर गुस्से में रजिया को पुश कर देता है दरवाजे के बाहर, एंड शी फॉल्स एंड शी लूजेस अ चाइल्ड। नाउ थिंग्स टर्न एंड एक अलग ही लेवल पे लीगल प्रोसीडियर्स होने लगते हैं, बहुत कुछ इंटरपर्सनल ड्रामा होता है, और इसके ज़रिए ही बहुत मतलब ग्रेटर थीम्स के बारे में बात की जाती है।
Meaning of the word separation for me in this film is the separation that happens between Raziye and her unborn child. This is the separation which actually every character in the film should talk about and give importance to, but they are unable or they are not overlooking it. उस abortion, not exactly abortion, उस इवेंट के बाद जब नादेर पुशेस रजिया एंड शी लूजेस हर चाइल्ड, दे गेट इनटू लीगल प्रोसीडियर्स, रजिया को कोर्ट जाना पड़ता है, नादेर इज इन द कोर्ट और उनके बीच में लड़ाई होती है कि मैंने पुश इसलिए किया क्योंकि उसने मेरे पापा को बांध के रखा था, शी हैड गॉन अवे, काम छोड़कर. तो इस तरीके की बहुत सारी बातें होती रहती है एंड ऐसे ऐसे पॉइंट में ये फिल्म चली जाती है कि आपको लगने लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है, इतना इतना ट्रिवियल है ये सब कंपेयर टू द फैक्ट दैट रजिए, एक औरत ने अपना बच्चा खो दिया, उसको कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है, उसको कोई ये तक नहीं बोल रहा है कि तुम रेस्ट करो, कोर्ट मत आओ यार, तुमने अपना बच्चा खोया. She and her husband are going through she and her husband are also going through economic difficulties, और उसके हस्बैंड को एंगर इश्यूज है, शी हैज टू गेट मेडिसिन फॉर हिम, इतना कुछ उसको करना पड़ रहा है. एंड वी हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन दैट दिस इज अ वुमन हु हैज लॉस्ट हर चाइल्ड एंड शी नीड्स केयर एंड रेस्ट एंड फॉरगेट एवरीथिंग, बट शी हैज गॉटन एंटैंगल्ड इनटू सो मेनी मैटर्स. इतना कुछ मतलब खुलने लगता है. देयर इज टेर में द डॉटर ऑफ नादेर एंड सिमिन, उसके स्कूल में उसके टीचर को आना, जो टीचर है उसकी मिसेस घहराई, शी हैज टू कम एंड गिव अ स्टेटमेंट एट द कोर्ट. इतना कुछ होने लगता है. Amidst all this, we have forgotten that it's the story of Raziye and the separation she had with her unborn child. तो ऐसा एक सीन है जहाँ पे नादेर कॉल्स अप मिसेस गहराई, जो टीचर है तेरमे के, और उनको कॉल करके वो पूछता है कि आपने रजिए को एक गायनोकोलॉजिस्ट का नंबर दिया था ना, आप उनका नंबर मुझे दे सकते हैं क्या? मैं गायनोकोलॉजिस्ट को फ़ोन करके पूछूंगा कि सच में वाकई में रजिए उनके पास गई थी कि नहीं, या काम चोरी कर रही थी. सो एंड ही इज़ डूइंग इट वेरी सीरियसली, बट इट इज़ सो ट्रिवियल इन कंपेरिजन टू व्हाट हैज हैपेंड टू रजिए. बीच में ऐसा एक सीन है फिल्म में जहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं. नादेर और जो नादेर का घर है उसके जो मतलब घर के बाहर सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे रजिया गिरी थी, वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं टू इन्वेस्टिगेट कैसे हुआ होगा ये पूरा इंसिडेंट. तो नादेर इज नाउ डेमोन्स्ट्रेटिंग टू अ पुलिस वाला कि मैंने ऐसे धक्का दिया था तो इधर गिरना चाहिए था, वो ऐसे कहाँ गिरी और गिर के कैसे हो सकता है. Then that Razie's husband is also there, who's cussing Nader, and he's cussing police wala also. Police wala is trying to handle him. That scene is an absolutely perfect demonstration of black comedy, dark humor क्या होता है. मतलब it is so unnecessary to figure out कैसे किसने किसी को धक्का मारा, और पूरे एंगल के साथ नादेर जैसे समझाता है. It is funny but you are worried, like क्यों ये सब बातें हो रही है. It's important इस औरत का ख्याल रखना अभी. एंड नो वन इज इवन आस्किंग हर एनीथिंग, नो वन इज इवन टॉकिंग टू हर. इट इज द मेन हु आर डिसाइडिंग कि कैसे किसने किसको धक्का मारा. दोनों साइड से ही वो लोग बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं. सो दिस फिल्म फॉर मी इज द स्टोरी ऑफ रजिया एंड हर सिचुएशन, एंड इट एग्जैक्टली सम्स अप व्हाई ईरान इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर वुमेन. ऑफकोर्स बाद में बहुत कुछ होने लगता है फिल्म में, और हम ये भी देखते हैं नादेर और सिमिन के साथ क्या होता है, उनको सेपरेशन मिलता है या नहीं. उसके लिए आपको फिल्म देखना चाहिए. बट अगेन, तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, यूजुअली क्या होता है हमारी इंडियन फिल्म में या इंडियन सिनेमा में, ये कॉन्सेप्ट है कि एक लीड एक्टर होता है, बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, और उस तरीके से ही मतलब अवार्ड्स भी चुने जाते हैं कि फॉर लीड, फॉर सपोर्टिंग एक्टर बेस्ट एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर बेस्ट लीड एक्टर. मैं ये नहीं बोल रहा इंडियन इंडस्ट्री में ही ये होता है, ये हॉलीवुड में भी हो रहा है, ये एकेडमी अवार्ड्स में भी होता है. कौन लीड कौन सपोर्टिंग कुछ समझ ही नहीं आता, किसी को भी कहीं भी नॉमिनेट कर देते हैं. बट द थिंग इज, अब इस फिल्म में आप जब देखेंगे ये फिल्म, इसमें एक एक्टर अपने दम पे आइसोलेशन में कभी बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, नहीं दे सकती है. ये सबका टीम वर्क है. अगर मेरा को एक्टर अच्छा रिएक्ट करेगा, अच्छा एक्ट करेगा, तभी मैं रिएक्ट कर सकता हूँ, तभी मैं कुछ नया इनिशिएट एक्ट कर सकता हूँ.
इसीलिए बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को गोल्डन बेयर तो मिला ही था डायरेक्टर को, इस फिल्म के लिए गोल्डन बेयर फॉर बेस्ट फिल्म, और सारे एक्टर्स को सिल्वर बेयर दिया गया, सबको एक एक दिया गया था। तो this really truly celebrates the spirit of an ensemble cast, and that the spirit of acting is not just acting but reacting and coordinating and helping each other shine up. So do watch this film, Our Separation. It's on Amazon Prime Video, and have a blast. Thank you.